जो हम समझते नहीं हैं उससे हम डरते हैं। वैसे ही एआई एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो हम उससे डरेंगे। हमारा इंटरसेक्शन है बहुत ज़्यादा अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स लाइक बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन। एआई हर चीज़ में हेल्प कर रही है क्योंकि एआई एक तरह का ह्यूमन माइंड का एक ऑल्टरनेट वर्जन है। सबसे फंडामेंटल लर्निंग स्किल विल बिकम मेटा लर्निंग, द एबिलिटी टू लर्न और लर्निंग हाउ टू लर्न, ये ही नंबर 1 स्किल रहेगी। क्योंकि अब आपको सिर्फ एक टूल चलाने के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के पैसे मिलेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर निवेदन राठी, जो कि फाउंडर हैं फ्यूचर एंड एआई के। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आप आज FWA और EPN के कोलैबोरेशन में जो एजुकेशन कॉन्क्लेव हुआ है उसका हिस्सा बने, तो आपको क्या लगता है, कैसा लगा और इसका आउटकम क्या होगा? ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ओपन माइंड के साथ लोग आए हैं। जो भी एजुकेशन में कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनको कैसे एम्ब्रेस करना चाहिए, जैसे कि मेरे सेशन में एआई के बारे में बात करी थी, उसको लेकर काफ़ी लोगों ने काफ़ी एंथुजियाज्म दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी एजुकेशन सिस्टम में एक डेंट लाने के लिए। और जैसे आपका ब्रांड का नाम है फ्यूचर एंड एआई, दैट मीन्स टोटली ये बोलता है कि आप एआई के बारे में ही बात करते हैं, राइट? तो एक जगह कुछ टाइम पहले, जो अभी उतना नहीं है, एआई से लोगों को स्कैरसिटी अलग लेवल का जॉब स्कैरसिटी था, और अभी थोड़ा बदला है, वो अलग चीज़ है। तो आप ऐसा क्या क्रिएट कर रहे हैं, आपका यूएसपी क्या है? मुझे लगता है कि फर्स्ट एक आइडिया होता है, वी फियर व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड। जो हम समझते नहीं हैं उससे हम डरते हैं। अब अगर ऐसा है, हम आग को भी नहीं समझते थे तो हम आग से भी डरते थे, लेकिन जब समझ गए तो हमने आग को, दुनिया को पावर करने में, लेकिन आग लिटरली इंजन बनाने के काम आ रही है, मतलब इंजन में एनर्जी की तरह यूज़ हो रही है कंट्रोल्ड वे में। वैसे ही एआई एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो हम उससे डरेंगे, अगर हम उसे समझ जाएंगे तो हम उसका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो मेरा ये काम है कि लोगों तक मैं एक पर्सपेक्टिव, एक माइंडसेट लेके आऊँ जिससे वो इस टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझें, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर पाएँ, ना कि उसके विक्टिम बन जाएं गलती से। तो उस इग्नोरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इग्नोरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आवर फ्यूचर, उसको एलिमिनेट करना मेरा काम है। आपका ब्रांड के यूएसपीज? मुझे मेरा मानना है कि हमारा इंटरसेक्शन है बहुत ज़्यादा अक्रॉस ऑल वर्टिकल्स लाइक बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, एंड समवन हु अंडरस्टैंड्स ये सारे एरियाज, वो हर तरह के लोग जो इंडस्ट्री में हैं उनसे एम्पथाइज करके, उनकी परेशानी समझ के उनसे रिलेट कर सकता है और उनको एजुकेट करने में हेल्प कर सकता है। तो हमारा यूएसपी यही है कि मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बिजनेस पर्सन भी नहीं हूँ, एंड मैं सिर्फ एक, तो मैं हर किसी की प्रॉब्लम को समझ के उनको गहराई तक उस पर क्लैरिटी देने में हेल्प कर सकता हूँ। लेमैन लैंग्वेज के तरह एक सवाल रहेगा, ठीक है? सवाल ये है कि आपका जो ब्रांड है वो करता क्या है भाई? कोई आपका ब्रांड यूज करे तो क्यों करे? हमारा प्रोडक्ट है एजुकेशन, विच मीन्स हम लोगों को सिखाते हैं कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, थ्रू वर्कशॉप्स, थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू कंसल्टिंग। चाहे फिर वो कंपनीज हों जो अपने टीम्स को अपस्किल करना चाहती हैं, इंडिया की कुछ बड़ी कंपनीज के साथ हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो अपनी टीम्स में एआई की ट्रेनिंग्स लाना चाह रहे हैं। बहुत सारे और कॉन्टेक्स्ट में हम वर्कशॉप्स करते हैं कि आप कैसे चैट जीपीटी को बेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फिल्म मेकर हैं तो आप एआई को क्रिएटिविटी में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग देना, उसके टूल सिखाना, उसके बारे में समझाना, ये हमारा काम है। एआई क्रिएटिविटी में आ रही है क्या? क्रिएटिविटी में भी हेल्प कर रही है? एआई हर चीज़ में हेल्प कर रही है क्योंकि एआई एक तरह का ह्यूमन माइंड का एक ऑल्टरनेट वर्जन है। तो जो ह्यूमन माइंड कर सकता है वो एआई किसी ना किसी कैपेसिटी में ज़रूर कर सकता है। मे बी सेम ना करे, कुछ चीज़ों में बेहतर कर सकता है, कुछ चीज़ों में वर्स कर सकता है, पर जो चीज़ें हमारी इंटेलिजेंस कर सकती है करीब करीब, वो सारी चीज़ें मशीन इंटेलिजेंस भी कर सकती है। और जैसे कि आप एआई टूल्स की ट्रेनिंग प्रॉपर्ली दे रहे हैं, तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आने वाले 5 साल में ऐसा क्या क्या नई चीज़ें हमको देखने को मिल सकती है जिसके लिए स्टूडेंट्स और अभी से प्रिपेयर हो? आने वाले 5 साल में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो एक स्टूडेंट अपने आप को कोई नया टूल सिखा के प्रिपेयर नहीं कर सकता। जैसे पहला होता था कि मैंने कैड सीख लिया, अब अगले 20 साल के लिए मैं सिविल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट रोल हासिल कर सकता हूँ। आई थिंक वो दुनिया बदल गई है। सबसे फंडामेंटल लर्निंग स्किल विल बिकम मेटा लर्निंग, द एबिलिटी टू लर्न और लर्निंग हाउ टू लर्न, ये ही नंबर 1 स्किल रहेगी। एंड इफ़ यू वांट टू ब्रेक इट डाउन फर्दर, 2 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को सीखने की ज़रूरत है ताकि वो 5 साल में, 10 साल में
रेलेवेंट रहे इंडस्ट्री के अंदर वो है वन, हमारी एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली, क्या हम प्रॉब्लम्स को हर तरह से देख के उसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड हमारी एबिलिटी टू एम्पथाइज, कि क्या हम दूसरे ह्यूमन से उनके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, उनकी परेशानियां समझ पाएंगे और उनके लिए प्रॉब्लम्स को कस्टम तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ये दो एबिलिटीज़ हैं। उसके बाद आपको अगर फिल्म मेकर बन रहा है तो आप अपने टूल सीखिए, अगर आपको एनालिस्ट बनना है तो आप अपने टूल सीखिए, सबके सपोर्टिंग हो, लेकिन ये दो चीज़ें हम सबको चाहिए होगी। कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज वो कहीं बदलने वाला है नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट बेसिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक टूल चलाने के पैसे नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के पैसे मिलेंगे। एंड प्रॉब्लम्स कभी सिर्फ एक टूल से नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उसको मल्टीपल एस्पेक्ट्स और मल्टीपल सोल्यूशन से, मतलब मल्टीपल जगहों से टारगेट करना पड़ता है। एंड इसे मैं कहता हूँ एक स्पेशलिस्ट जनरलिस्ट, कि आपको सब आता है और आप सब में अच्छे हो। ये बड़ी विचित्र सी चीज़ है, पहले नहीं था ऐसा। या तो आपको एक ही चीज़ आती थी बहुत गहराई से, विच वॉज अ स्पेशलिस्ट, या आपको सब थोड़ा थोड़ा आता था, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जनरलिस्ट बोलते थे। आई थिंक नई स्पीशी क्रिएट होने वाली है हम, जहाँ पे एआई आपको बहुत सारी एक्सपर्टीज का एक्सेस दे देता है क्विकली, विच मीन्स आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो अपने खुद के डोमेन के अलावा भी। एंड अब आपका क्या डोमेन है वो क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। पहले हमारा एक डोमेन हुआ करता, अब मैं इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें करूँगा, मैं कोड भी लिखूंगा, मैं मैकेनिकल हार्डवेयर भी बनाऊंगा, मैं शायद आर्किटेक्चरल डिज़ाइन भी करूँगा, और उन सबको मिला के कॉम्प्लेक्स चीज़ जो पहले बहुत कॉम्प्लेक्स थी, अब वो मैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ स्मॉल टीम सॉल्व कर सकता हूँ। लाइक मेरा इन बातों से मेरे को ये समझ आया कि अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आया है आपके पास। करेक्ट। जब तक दुनिया में अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं तब तक स्टार्टअप आइडियाज़ की कमी नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसा जर्नी लिटरली बहुत ही यूनिक है, और मैं चाहूँगा कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।